हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का 34वां दिन है, जहां हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट का प्रोफाइल पेज में क्या बनेगा और कैसे बनेगा। और उसके बाद में इसी वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स के पैनल को थोड़ा सा समझेंगे कि वो कैसे काम करेगा। ठीक है, क्योंकि एक एक वीडियो में किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि एक पेरेंट के अगर कई सारे बच्चे हों और उनका एडमिशन करना हो और एक ही स्कूल में, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो उस पर्पज़ से भी आज हम इस वीडियो को बनाएंगे और उसमें उस प्लान को भी इंक्लूड करेंगे। तो चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों, चैनल पे पहली बार आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी तक ना भी किए हों तो भी कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। और यहाँ पे हमारा ओपन हुआ है एसएमएस प्रोजेक्ट का जो लैंडिंग पेज है वो। साथ में हम ओपन किए हुए हैं अपना PHP माई एडमिन, जिसमें टेबल सेलेक्ट करके रखे हुए हैं अपना डेटाबेस एसएमएस प्रोजेक्ट। और तीसरी विंडो खुली हुई है हमारे पास, जो अभी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुआ था उसमें। यहाँ कुछ कमेंट्स आए हुए थे, उन कमेंट्स का आंसर भी दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि कुछ हमें ऐसे कमेंट्स लगे जिनको बताना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट को इस वीडियो में ऑनलाइन रिजॉल्व किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो लगे हाथ वीडियो में ही आपको सलूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहला कमेंट जो है वो है कि अपडेट द क्वेरीज इन क्लासेस एंड सेक्शन एंड एक्सप्लेन हाउ टू यूज पोस्ट एंड मेटा टेबल्स क्वेरीज इन द क्लासेस एंड सेक्शन। ठीक है, आने वाले एक दो वीडियो में इन्हीं पे बात होगी, क्लासेस और सेक्शंस के बारे में। तो उसको उस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब इसके बाद में जो एक और कमेंट है, फटल एरर आया है जिसमें माइस्क्यूएल का एरर दिख रहा है प्रॉपर। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, ये कि जो डेटाबेस बना हुआ वो सही नाम से नहीं होगा। हमारा डेटा बेस का नाम कुछ और है या आपने जो डेटाबेस बनाया होगा उसको कुछ और है। अगर ऐसा नहीं है तो एक बार यूज़र नेम पासवर्ड को भी चेक कर लें। जैसे कि हमारे में यहाँ पे रूट है, पासवर्ड है, किसी में हो सकता है रूट और रूट होगा, तो वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ डीबी का बस दिक्कत है कि डीबी कनेक्शन नहीं हो पा रहा। देन बाकी और सब तो सही है। और एक और कमेंट है जिसका है जय कुमार ने किया है 6151। हेलो सर, इन PHP माई एडमिन डेटाबेस अकाउंट टेबल पासवर्ड इज सो हैज़ वैल्यू, सो आई डोंट नो व्हाट इज़ पासवर्ड इन अकाउंट, प्लीज़ हेल्प मी सर। ठीक है, तो इसको मैं अभी हम ऑनलाइन करके दिखा देते हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपके पासवर्ड में कोई दिक्कत है, आपको कोई पासवर्ड नहीं समझ में आ रहा है या भूल गए हैं, रीसेट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल से क्या कीजिए। हम लोग हैश वैल्यू को तो डिकोड नहीं कर सकते, MD5 में कभी कभी किया जा सकता है। कोई कोई जो नॉर्मल होते हैं, कोई कोई होता है जिसको डिकोड नहीं कर सकते, उसके लिए बड़ा प्रोसेस है। तो तो सिंपल क्या करेंगे, अभी हम डिकोड करने से अच्छा है कि हम उसको रीसेट कर लें। तो अकाउंट्स में जाएंगे, जिस भी अकाउंट को रीसेट करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं इस यूज़र की बात करूं तो लास्ट वीडियो में इस यूज़र का पासवर्ड था जिसका जो डेट ऑफ बर्थ था वही था, DDMMYYYY के फॉर्मेट में। तो इसको हम चेंज करते हैं। और उससे पहले एक बार मैं बता देता हूँ लॉगिन करके। तो यूज़र नेम था मॉडिफायर क्रेजी +1 @gmail.com। पासवर्ड है 27091997। ठीक है, ये लॉगिन हो गया। अब इसको हम कर देते हैं लॉग आउट। और अब यहाँ से पासवर्ड चेंज करते हैं और इसका पासवर्ड रखते हैं। चेंज करने के बाद हमें यहाँ पे एक काम करना होगा कि यहाँ ड्रॉप डाउन में से हमको चूज़ करना होगा MD5। और यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड जो हम देना चाहते हैं दे सकते हैं, जैसे 12345678 9 कर देते हैं, यही पासवर्ड रखते हैं और गो कर दिया। ठीक है, तो पासवर्ड रीसेट हो गया। अब इसी पासवर्ड से हम लोग लॉगिन भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से लॉगिन करते हैं, मॉडिफायर क्रेजी +1 @gmail.com। और पासवर्ड था 12345678 9। ठीक है, लॉगिन किया, लॉगिन हो गया। तो इस तरीके से पासवर्ड रीसेट हो जाता है।
अब आते हैं अपने वीडियो पे। वीडियो में क्या था कि हम लोगों को स्टूडेंट पैनल का प्रोफाइल दिखाना है। हम लोगों को स्टूडेंट रजिस्टर तो कर लिए, लेकिन उसके इन्फॉर्मेशन कहीं दिखा नहीं रहा। तो सबसे पहले जो हम प्रोफाइल पेज बनाए थे वहाँ जाएंगे। अब इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ थी हमारे पास कि अगर हम प्रोफाइल पेज बना लेते हैं, सब कुछ दिखता है, तो तो ये जो स्टूडेंट का प्रोफाइल है, ये स्टूडेंट सॉरी एडमिन पैनल पे भी कैसे दिखेगा और पेरेंट पैनल पे भी कैसे दिखेगा, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके प्रोफाइल पेज से ही। पहले स्टूडेंट पैनल पे काम करेंगे, देन उसके बाद एडमिन पैनल पे जाएंगे, फिर उसके बाद पेरेंट्स पे जाएंगे। तो ये प्रोसेस, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट में गया, स्टूडेंट में प्रोफाइल डॉट पी एच पी, प्रोफाइल डॉट पी एच पी, प्रोफाइल डॉट पी एच पी। ठीक है, टाइम टेबल की जगह पे हम कर देना चाहें प्रोफाइल, तो कोई बात नहीं। स्टूडेंट में यहाँ पे लिख देंगे प्रोफाइल। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये प्रोफाइल बन गई। अब अब हम ये मेन था सेक्शन। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा अपना डिज़ाइन के लिए अपने हिसाब से हम लोग मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये एडमिन एल टी यूज़ हो रहा है, तो हम लोग ऑनलाइन ही जाएंगे। एल टी ई एडमिन एल टी ई का लाइव प्रीव्यू करेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे क्योंकि अभी। इसको ओके कर देते हैं, और यहीं पे पेजेस होते थे इसके प्रोफाइल, ये रहा। तो इस तरीके का ही लेआउट हम वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो इंस्पेक्ट किया, ये MD3 वाले को करते हैं कॉपी, पूरा पूरा एलिमेंट रो में करना है। तो ध्यान से div डॉट रो बनाया, रो के अंदर हम इसके एलिमेंट्स को पेस्ट कर दिए। और पेस्ट तो करने के बाद इसको क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा तरीके से दिखने लगेगा। अब ये हो गया हमारा डेटा। तो सब कुछ तो सेम था, हम लोग बनाए थे, डायनेमिक बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया। इसका हमें कोई नीड नहीं है, तो इसको यहाँ नहीं रखेंगे हम लोग, इसको राइट साइड में रखेंगे। अबाउट में वाले सेक्शन का नीड नहीं है, तो इस पूरे कार्ड को उठाया, डिलीट कर दिया। ठीक है, ओके, ये रहा हमारा कार्ड। और दूसरे कार्ड में हमारा इसका सारा इन्फॉर्मेशन जो भी है वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो div डॉट कोल MD9। ठीक है, ये बना दिया। नहीं, यहाँ पे अब कार्ड बनेगा। कार्ड कार्ड के अंदर कार्ड हेडर, H3 के अंदर कार्ड टाइटल का नाम लिख देते हैं पर्सनल, नहीं पर्सनल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो लेफ्ट साइड में दे देंगे, इधर दे लेते हैं पेरेंटल इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सेव कर दिया। कार्ड हेडर बन गया, और कार्ड बॉडी बनाते हैं, DODY कार्ड बॉडी। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 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 ओके। तो पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन में भी तो इसके इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी नहीं। क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो थोड़ा सा और हम देखते हैं।
डिज़ाइन को और कैसा बनाऊँ कैसा बनाऊँ। यहाँ इनवॉइस कहीं था क्या, इनवॉइस। या ये प्रोफाइल कैसे दिखा रहा है। हम्म, टैबलेट के फॉर्म में दे लूँ क्या, टेबल फॉर्म में। पेरेंट्स इंफॉर्मेशन, इसके बाद ये इतना बड़ा इंफॉर्मेशन होने वाला नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या दूँ इसमें। ठीक है, पहले एक काम करते हैं कि इसका सब चीज़ों को डायनेमिक करके ले आ लेते हैं। तो हेडर में क्या हो रहा है, स्टूडेंट डेटा यहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट से। ठीक है, तो अगर हम इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे पहले प्रिंट कर लेते हैं एक बार के लिए, देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। प्रिंट अंडरस्कोर, यार ये तो पीएचपी में लिखना पड़ेगा ना। प्रिंट अंडरस्कोर आर, पेस्ट और क्लोज, रिफ्रेश। ठीक है, स्टूडेंट का ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, नेम आ रहा है, बस यही दो इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अपने को यहाँ कर लिया, इसका नाम चेंज करते हैं, PHP एको ऑब्जेक्ट है, तो कमांड ऑफ। ठीक है, तो अब इसका डायनेमिक नेम सूरज कुमार आएगा प्रॉपरली। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, सूरज कुमार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में अगर सूरज कुमार आ रहा है तो उसका इमेज नहीं आ रहा ना, तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे कि साइड बार से जाएंगे। साइड बार में ये जो इमेज थी, यही इमेज को हम लोग उठा के लगाएंगे वहाँ पे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट सब में यही इमेज चलेगी। किधर गया है सर जी, दो बार डिस्ट में जाने के लिए है, तो ऐसे कर लिया, रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश कर रहा तो भी नहीं मिला। अच्छा, एक बार निकलेंगे हम लोग, यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, इमेज तो प्रॉपर हो गई। ओके, इसको हटा दो अभी के लिए यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है अभी। ठीक है, फॉलोवर्स की जगह पे हम लिखते हैं क्लास सेक्शन, और और अभी हमको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी लिखते जाएंगे। ठीक है, फॉलो का यहाँ पे लिंक नहीं होना चाहिए, इसको हटा दो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। अब एक और चीज़ होती है यूज़र मेटा। कहाँ होगा यूज़र मेटा। फी डिटेल्स में होगा यूज़र मेटा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गेट किए थे इस तरीके से, यूज़र मेटा गेट यूज़र मेटा। ये करेंगे तो ये सारे यूज़र मेटा इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। तो तो अब हम इसको स्टूडेंट के ही हेडर हेडर में कॉल कर लेंगे यूज़र मेटा भी, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट में हैं तो यूज़र मेटा से सारा काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट मेटा कर लेते हैं, या एस मेटा कर लेते हैं, टी डी मेटा। ठीक है, ताकि वो कहीं से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। स्टूडेंट आईडी ये भी ठीक है।
अब मुझे क्लास चाहिए, तो क्लास हम कैसे गेट किए थे, यूज़र मेटा में क्लास जो आएगी, जो उसका गेट पोस्ट करेंगे वो उसकी क्लास हो जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ आया, जहाँ जहाँ पे हमें नीड पड़ती जाएगी इसके इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। क्लास हो गई, यूज़र मेटा की जगह हम कर लेंगे std मेटा, और ये क्लास है हमारा, तो यहाँ पे php my admin echo डॉलर क्लास में टाइटल। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसका अपडेट कर देंगे। तो अभी तो इसका प्रोफाइल पेज लगभग हमारा, अगर हम देख रहे हैं तो ठीक तरीके से चलना शुरू हो गया। ठीक है, क्लास हो गई। इसी तरीके से हम सेक्शन भी गेट करेंगे। सेक्शन है क्या, डेटाबेस में देखूँ एक बार, यूज़र मेटा, यूज़र मेटा क्लास आया हुआ है, सेक्शन आखिरी में आया होगा शायद, सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन भी आया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख लेंगे जो भी सेक्शन का नाम होगा। ओके, तो ये रहेगा सेक्शन ही। ओके, पेस्ट, रिफ्रेश करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है, सेक्शन ए। ठीक है, तो ये जो मतलब बंदा है क्लास सेकंड का है, सेक्शन ए का। अब यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वो हम लोग बाद में देख लेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन रखना है, कैसे रखना है, ताकि वीडियो बड़ी ना बने। और यहाँ पे अब पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन का डिज़ाइन मैं सोच लूँगा कि कैसे लेके आना है, और इसके प्रीवियस क्लास का इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सब कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ में यहाँ पे दिखा दूँगा मैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके ही मैं गिटहब पे अपलोड करूँगा, ताकि आप लोग उसको डाउनलोड कर पाएँ ईज़िली। और उसको मेन मेरा मोटिव ये है कि आप लोग सीखें, इससे चीज़ें क्या सीखें। कोड करके नहीं बताऊंगा मैं वीडियो में कि ये चीज़ें ऐसे होंगी, ये चीज़ें ऐसे होंगी, तो ये चीज़ें, ये प्रैक्टिस सही भी नहीं है। तो आप लोग उसको सीख लेंगे बड़े आसान तरीके से। तो अब हमारे पास ये प्रोफाइल पेज तो हो गया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे रिट्रीव होगा। सारा इन्फॉर्मेशन यही है, यूज़र मेटा में, स्टूडेंट मेटा में, सारा इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए, जो डिस्प्ले करानी है, वो यहाँ से मिल जाएंगी। कि उसका पेरेंट्स का एड्रेस क्या है, क्या चीज़ें है, पहले पुरानी क्लास में कहाँ था, ऑप्टेन मार्क्स क्या था, सेक्शन कौन सा है, स्ट्रीम कौन सा है, कब उसने ज्वाइन करा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसको यहाँ पे मिल जाएंगी मेटा डेटा में। ठीक है, देन अब हमारे पास आता है कि अब ये यूज़र रजिस्टर हुआ, तो इसके पेरेंट्स तो एक थे। अब मान लेते हैं कि सेम पेरेंट के दूसरे बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करा, तो उसका क्या होगा। और दूसरी बात में, अगर पेरेंट्स रजिस्टर हो गए हैं तो पेरेंट पैनल का क्या सीन होगा, उसके बारे में भी अब हम बात करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं लॉग आउट। अब लॉग इन करते हैं एडमिन पैनल के थ्रू। एडमिन पैनल में गए, अकाउंट्स में जाते हैं, अकाउंट्स में जाएंगे सीधे स्टूडेंट पे और पेरेंट्स पे। पेरेंट में यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही है, तो अब सीधे चलते हैं स्टूडेंट पे। स्टूडेंट में ऐड न्यू करते हैं। ठीक है, ऐड न्यू करने पे क्या हो रहा है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन तो हम दे रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पेरेंट इन्फॉर्मेशन हम क्या दे रहे हैं, फादर्स नेम दे रहे हैं और फादर्स मोबाइल नंबर दे रहे हैं। ठीक है, अब अब क्या होगा, जैसे ही कोई भी रजिस्ट्रेशन, इसको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, वो एडमिन पैनल के थ्रू होगा या काउंसलर के थ्रू होगा। तो जो एडमिन पैनल होगा वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब ये फॉर्म सबमिट करता है, तो सबमिट करने के बाद हम एक जगह इसको रिडायरेक्ट कर रहे थे ऑनलाइन पेमेंट वाले मोड पे, तो उस जगह पे ही हम इसके पेरेंट्स के भी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कराएंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि इसका फादर नेम और मोबाइल नेम तो ले ले रहे हैं। अब अगला जो फॉर्म आएगा, ये यूज़र तो रजिस्टर हो गया, पेमेंट कंप्लीट कर दी इसकी,
पेमेंट कंप्लीट करने के बाद इसका ईमेल पासवर्ड तो हम लोग ले नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे, फादर्स नेम और ये मोबाइल नंबर, इन दोनों से एक यूज़र क्रिएट करेंगे अपने बैकएंड में। यहाँ पे कहाँ गया अकाउंट्स में, जिसका टाइप होगा पेरेंट। अब अगर वो पेरेंट है तो इसके पैनल में यहाँ पे दिखने लगेगा, पेरेंट्स वाले पैनल में। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब हमारे पास इसका डेटाबेस, मतलब अभी हम लोग लॉजिक समझ रहे हैं। क्या हुआ कि हम लोग ये मोबाइल नंबर और उसके नेम को यहाँ पे इंसर्ट कर दी, लेकिन वो अभी ना ईमेल डाला हुआ है ना पासवर्ड डाला हुआ है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे हम, अभी यहाँ पे ईमेल ही कर देते हैं, ईमेल में ही मोबाइल नंबर सबमिट कर देते हैं। अगर हम आगे की प्लानिंग की बात करें तो हमारा प्लान ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब वो मोबाइल नंबर से रजिस्टर हो तो ईमेल में ही उसका मोबाइल नंबर पड़े, और जब वो लॉगिन करे तो लॉगिन विथ ओटीपी हो। ओटीपी करने के बाद एक प्रोसेस ये है कि वो पेरेंट्स अपना जो इन्फॉर्मेशन है खुद से अपडेट कर सकता है। देन अगर काउंसलर अपडेट करता है तो जब भी यूज़र का रजिस्ट्रेशन होता है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, उसी टाइम पे वो सारा इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जैसे ईमेल और पासवर्ड के साथ में वो पेरेंट्स को भी रजिस्टर कर देगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्लान। अब अब हम लोग इसमें लगाएंगे थोड़ा सा लॉजिक कि इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हम लोग इनके पेरेंट्स के मेटा डेटा में अपडेट करते जाएंगे कि इनके कितने चिल्ड्रन हो गए। तो एक प्रोसेस मैं करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट में गया, स्टूडेंट से पहले मैं इन सारी इन्फॉर्मेशंस को, फालतू की इन्फॉर्मेशन है उनको मैं डिलीट कर दूँ, इनका कोई काम नहीं है, सारे स्टूडेंट को डिलीट कर दिया जाए, एक नया स्टूडेंट बनाया जाए और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, डिलीट कर देंगे अभी। तो उससे पहले अब हम चलते हैं, अब इसको बंद कर देते हैं प्रोफाइल, इसको भी और चलते हैं डायरेक्टली अब हम एडमिन पैनल में। एडमिन पैनल में गया, यूज़र अकाउंट में, यूज़र अकाउंट में यहाँ पे रिडायरेक्ट होता है फ़ी पेमेंट पे। ठीक है ठीक है ठीक है, देन अब ठीक है, यहाँ पे आया, ये मेटा डेटा अपडेट करता है, रिस्पांस में ये भेजता है, ये सारी चीज़ें भेजता है। तो अब एक और चीज़ हमको क्रिएट करनी थी, माई स्क्वेयर यूज़र मेटा नहीं, ठीक है। ठीक 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 ठीक, इसको करते हैं कॉपी और करेंगे यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो अब ईमेल में ईमेल की वैल्यू नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं पेरेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे ईमेल में ईमेल नहीं रहेगा, यहाँ पे फादर्स का मोबाइल नंबर रहेगा, फादर का मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट यही रजिस्टर होगा। अब पासवर्ड में भी यही मोबाइल नंबर, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है, चेक कर रहा है कि ये कोई यूज़र अगर इस नंबर से पहले से रजिस्टर है तो क्या होगा। अगर रजिस्टर है कोई पेरेंट तो उसको 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 कमांड सेफ्ट इसको कर दो, कमांड ये, अगर इसको है तो वो अपडेट करेगा डॉलर क्वेरी माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्वेरी। ठीक है,
$dbcon अपडेट अकाउंट्स, अरे ठीक है, अपडेट अकाउंट सेट बनेगा। अपडेट की इंक्वायरी नहीं चला, मैं भूल जा रहा हूँ यार, ओ भाई कितने बुरे दिन चल रहे। खैर कोई बात नहीं, ये रहता है। आईडी वैल्यू टाइप, ठीक है ठीक है। वेट अ मिनट, हमको अकाउंट्स अपडेट क्यों ही करना है, इसको अभी छोड़ते हैं। अभी हम ये समझते हैं कि कोई भी यूजर रजिस्टर कर रहा है तो वो नया ही होगा। तो नया है तो नेम में हम लोग फादर नेम कंट्रोल सी, और पासवर्ड में ओके $MD पासवर्ड इज इक्वल्स टू MD5। MD5 में हम कर देंगे फादर्स का फ़ोन नंबर, और इसको कर दिया अब कमेंट, सॉरी क्लोज। तो MD5 हो जाएगा पासवर्ड में। ईमेल में ईमेल अब रहेगा नहीं, अब रहेगा मोबाइल नंबर। और वी टाइप में यहाँ पे हम चेंज करेंगे, ये हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट। नेम में फादर नेम हो जाएगा FTHER_नेम। सही है, कितनी बार है, 6 बार है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अकाउंट नंबर में ये हो गया। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब इसके मेटा डेटा को भी हमको अपडेट करना पड़ेगा। तो मेटा डेटा क्या होगा, मेटा डेटा में कई सारे मेटा डेटा होंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पे एक इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, ठीक है। DBcon यूज़र मेटा में यूज़र आईडी हो जाएगी अब यही, ठीक है। की क्या होगी, की हो गया, हो जाएगा यहाँ पे चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में वैल्यू क्या होगी ये चेक करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, ओके 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 ओके, ठीक है। एक एरे बनाते हैं चाइल्ड के नाम से, ठीक है। और इस एरे में हम क्या रखेंगे, स्टूडेंट आईडी, इसका नाम रखो पेरेंट आईडी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे डाल दो यूज़र आईडी, और इसको कर दो ऐसे। एरे है, एक बार फिर से CHLD इज इक्वल्स टू सीरियलाइज कर देंगे, और $CHLD को ही, ठीक है। अब इसके जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे एज अ स्ट्रिंग। अभी इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक 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 ठीक, ऑल सेट। चलो यहाँ गया, रिफ्रेश करते हैं, एक और आप यूज़र क्रिएट करते हैं फिर से। उससे पहले मैं सारे अकाउंट्स अब डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे इनकी नीड नहीं है। ओके ओके ओके, पहले मैं सारे फ़िल्टर लगाता हूँ यहाँ पे। टाइप इक्वल टू स्टूडेंट, टाइप इक्वल टू STUDENT, ओके यार STUDENT, ठीक है। इन सबको डिलीट कर दूँगा, चेक ऑल डिलीट, यस
अब यहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं दिख रहे होंगे हमें, और हम जो चाहते हैं हमारा इन्फॉर्मेशन अब क्लियर बने। ठीक है, तो यूज़र मेटा में भी किसी की नीड नहीं है, तो यहाँ से इसको एम्प्टी कर देंगे, यूज़र मेटा में एम्प्टी हटा। ठीक है, ना एक भी स्टूडेंट है, ना एक भी उसका यूज़र मेटा है। ठीक है, अब सीधे से हम ऐड करते हैं, वही वाला अकाउंट बनाएंगे सूरज कुमार के नाम से। सूरज कुमार, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा 27091997। देन मोबाइल नंबर अभी के लिए 1234567890। ओके, अब इसका जो नंबर होगा वो पेरेंट के नंबर से मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 कर देता हूँ। और ईमेल में मॉडिफायर क्रेजी रख देंगे @gmail.com। केसेस कई सारे हैं तो उसको मैं देखते चलूँगा बाद में। गोमती नगर, लखनऊ, कंट्री इंडिया, स्टेट यूपी, पिन कोड 226010। फादर्स नेम में कुछ भी लिख देते हैं अभी, रविंद्रनाथ। मोबाइल नंबर में 1234567890। ये हो गया मोबाइल नंबर। सावित्री देवी, इनका मोबाइल नंबर कुछ और लिख देते हैं। एड्रेस हो जाएगा रॉबर्ट्सगंज, सोनेभद्रा, INDIA। ओके, स्टेट यूपी, पिन कोड 231216। स्कूल नेम कुछ भी लिख देते हैं। क्लास फर्स्ट से आया था, स्टेटस पास्ट है। टोटल मार्क है 500 445। कल वाली ही वैल्यू दे रहा हूँ क्योंकि वो मुझे याद हो गया। अब यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया क्लास 2, इस यहाँ के सेक्शन ए। ये कल हम वीडियो में ये चीज़ नहीं बताए थे, तो हम लोगों ने हमने यहाँ पे क्या किया कि एक ड्रॉप डाउन बनाया, ड्रॉप डाउन में एजेक्स चलाया है और इस एजेक्स में इसकी वैल्यू अपडेट कर रहे हैं बस। स्ट्रीम अभी क्लास 1 2 में कुछ है नहीं, तो अभी कुछ भी दे लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मैं आज का ही डेट दे दूँगा। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट मेथड रहेगा, सही रहेगा, और रजिस्टर करने के साथ में हमारा रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। रीडायरेक्ट हो गया, इसका मतलब हमारा यूज़र क्रिएट हो गया है। तो अब चलते हैं डेटाबेस में, चेक करते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स में ये क्रिएट हुआ है पेरेंट भी, और ये क्रिएट हुआ है स्टूडेंट भी। वेरी गुड। यूज़र मेटा में ये यूज़र मेटा क्रिएट हुआ है, और साथ में एक पेरेंट का भी इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ है। अब हम एडमिन पैनल में चलते हैं। यहाँ पे अकाउंट्स पे स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स दिख रहा होगा, पेरेंट्स में एक वैल्यू आ गई पेरेंट की। अब हम पेरेंट के पैनल को लॉगिन करके देख सकते हैं कि वहाँ क्या चल रहा होगा या चलेगा। ठीक है, तो लॉगिन करके देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट का जो पासवर्ड बनता है वो क्या होगा, उसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा। तो मॉडिफाई क्रेजी, डेट ऑफ बर्थ होगा 27/09/1997। लॉगिन किया, लॉगिन हो गया। स्टूडेंट मतलब प्रॉपर चल रहा है। अब इसकी फ़ीस में कुछ भी फ़ीस नहीं पे करी होगी। अच्छा है, क्लास 2 आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। प्रोफाइल एक बार चेक करें, प्रोफाइल भी सही है। सेक्शन क्लास 2 सेक्शन ए। पर्सन पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन अभी नहीं भरे यहाँ पे क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। ये चीज़ें मैं बाद में अपने से खुद से कर लूँगा। देन इसको अब करते हैं लॉग आउट। अब बनाते हैं पेरेंट्स पैनल। एकेडमी, टीचर, स्टूडेंट। अब यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा फोल्डर क्रिएट होगा। इस फोल्डर को कॉपी करते हैं और इसी को पेस्ट कर देते हैं, और इसका नाम दे लेते हैं पेरेंट। यूज़र लॉगिन किया, ईमेल तो रहेगा नहीं। पासवर्ड क्या था, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0।
और सेम यही पासवर्ड भी होगा। इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। ओके, ये ईमेल कह रहा है कि होना चाहिए। ठीक है, इतना रिस्ट्रिक्शंस मैंने लगाया था। चलो भाई, लॉगिन पेज को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जहाँ से ईमेल को चेंज कर देते हैं टेक्स्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। लॉगिन किया, लेके आया मुझे पेरेंट के डैशबोर्ड पर। पेरेंट डैशबोर्ड डॉट PHP। अब मैं देखूं यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, जो ये लॉगिन नहीं हो पा था। डैशबोर्ड डॉट PHP में यहाँ गया और ये जाएगा हेडर पे। यहाँ पे ये चीज़ें मिल रहा होगा, यूज़र टाइप सेशन में मिलेगा। यूज़र टाइप सेशन अगर नहीं है तो यहीं से एग्जिट हो जा रहा होगा। ठीक है, इसको कर देते हैं पेरेंट। अब आई थिंक सही हो जाएगा, रिफ्रेश करते हैं, आ गया। ठीक है, अब ये इसलिए आ रहा होगा टीचर डैशबोर्ड, क्योंकि यहाँ पे टीचर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं पेरेंट। ठीक है ठीक है ठीक है, पेरेंट हो गया। और डैशबोर्ड में गया तो यहाँ पे टीचर लिखा हुआ है, तो इसको लिख देते हैं पेरेंट। देन साइड बार में भी एक जगह लिखा होगा हेडर में क्या है, साइड बार में तो है ही नहीं। नॉट एन इशू, ये रहा पेरेंट। ठीक है, तो हमारा पेरेंट पैनल लॉगिन हो चुका है। अभी ये सारी चीज़ें इसमें नीड नहीं है, तो ये मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब अब क्या होता है, फिर से लॉगिन करते हैं हम एडमिन पैनल को। एडमिन पैनल को लॉगिन किए, यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास एक है, पेरेंट भी एक है। अब एक और स्टूडेंट रजिस्टर होता है सेम पेरेंट पे, तो क्या होगा वो देखते हैं। सॉरी, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसको कर देते हैं क्लोज अदर्स। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे चेक कर रहे थे फिर से कि उस मोबाइल नंबर पे कोई भी अगर मिलता है, नमरोज 0 से अधिक है, तो क्या करेगा। ठीक है, सिंपल सा हमको करना है अपडेट इनके मेटा डेटा को। तो पहले गेट करेंगे पेरेंट की आईडी और उसकी मेटा डेटा। तो मेटा डेटा के लिए क्वेरी लिखते हैं हम यहाँ पे, एडिट इन लाइन, सेलेक्ट यूजर अकाउंट, सेलेक्ट अकाउंट्स वेयर टाइप इज इक्वल्स टू पेरेंट, और इसका स्ट्रिंग बना लेते हैं, टाइप इक्वल टू पेरेंट एंड ईमेल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब हम इसको गो करते हैं, एक वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, मिल रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहीं पर हमें क्योंकि इसका स्टूडेंट्स ही है, तो हम इसी क्वेरी में ज्वाइन वगैरह लगा लेते हैं। एज ए, अब यहाँ पे लिखते हैं ज्वाइन। ज्वाइन में रहेगा यूज़र मेटा ऑन, सॉरी इसको कर लेते हैं एज एम ऑन a.id इज इक्वल्स टू m डॉट यूज़र आईडी। ठीक है, एंड वेयर यहाँ पे लिख देते हैं a डॉट टाइप इक्वल्स टू पेरेंट
ए डॉट ईमेल इक्वल्स टू दिस। हाँ ठीक है, ओके, गो करा। अब इसके मेटा की में चिल्ड्रन आ गए, मेटा वैल्यू ये आ गई। एक ही वैल्यू होगी तो ये आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब इसको भी हम कर लेते हैं कि एक ही वैल्यू है चिल्ड्रंस वाली, एंड एम डॉट चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू, ओके ओके उल्टा हो गया, एम डॉट मेटा की हो जाएगा यहाँ पे, मेटा की इक्वल्स टू चिल्ड्रन। तो उसके साथ उसी वाले रो को सिर्फ लेके आएगा और कोई रो को नहीं लेके आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। यही क्वेरी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, ओके $db db अंडरस्कोर कॉन, इसको पेस्ट किया और इसको ऐसे किया। फादर मोबाइल से हम लोग गेट कर रहे हैं तो इसको यहाँ कर दिया, डॉलर पेस्ट, ईमेल ये हो गया, पेरेंट मिल गया। अब ये तो क्वेरी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं MySQLi अंडरस्कोर FETCH अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। अब हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट गेट करना है, जो इसका हमें मिलेगा यहाँ पे, TCH FATCH, ठीक है। ये पेरेंट की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अपडेट करना है यूज़र मेटा को, यूज़र मेटा सेट में हो जाएगा मेटा की, मेटा की में हो जाएगा मेटा वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम एक और चिल्ड्रंस बनाएंगे, चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन क्या होगा, पहले तो हम पेरेंट निकालेंगे, पेरेंट का मेटा वैल्यू, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो भी वैल्यू आएगी, इसको कर देते हैं मे बी ओ भाई अनसीरियलाइज नहीं होगा तो हम ऐसे करते हैं अनसीरियलाइज, ठीक। अब ये हमें देगा रिटर्न में एरे, चिल्ड्रन, एक और इंसर्ट करेंगे, इसमें क्या इंसर्ट होगा, यूज़र आईडी, $user_id। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी बस चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो इसको मैं कवर करूँगा कि क्या चीज़ें मैंने लिखी है। देन यहाँ पे फिर से इसको चिल्ड्रन को सीरियलाइज करके सेव कर दूँगा, चिल्ड्रन, ठीक है। अब मेटा वैल्यू में हम सिर्फ चिल्ड्रन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, $children वेयर मेटा अंडरस्कोर की इज इक्वल्स टू चिल्ड्रन। ये हो गई क्वेरी एग्जीक्यूट, हाँ ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, वहाँ से देखेगा कि उस नंबर से कोई वैल्यू है या नहीं है, अगर है तो जितने भी वैल्यू हैं उनको लिखा के एक और ऐड करेगा, ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। बस यही चाहिए था मुझे। अब हम फिर से एक यहाँ पे क्रिएट करते हैं, नाम कुछ भी दे लेते हैं, जैसे अभिषेक देते हैं, अभिषेक कुमार, DOB में कुछ भी लिख देता हूँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मोबाइल नंबर भी अभी हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, ईमेल एड्रेस भी अभी हम कुछ भी लिख दे रहे हैं,
ओके, स्टूडेंट, सॉरी, अभिषेक @student.com, ठीक है। एड्रेस कुछ भी लिख दिया, एंड कुछ भी। फादर्स नेम में भी ABCD लिख दिया। मोबाइल नंबर में 1234567890। मदर्स नेम में ओके कुछ भी लिख दिया। यहाँ पे एक और लिख दिया। अब भाई फादर्स नेम है तो सेम ही होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 1, ठीक है। स्टेटस फेल्ड, टोटल मार्क्स 100, सॉरी टोटल मार्क 500, ऑफ 10 100, कुछ भी परसेंटेज बनने अभी मैं लिख दूंगा बाद में, ठीक है। अब इसको क्लास 1 में दोबारा से पढ़ना है। यहाँ से सेक्शन हट गया इसलिए क्योंकि क्लास 1 में कोई सेक्शन नहीं है। स्ट्रीम ये कर दिया, और डेट ऑफ ज्वाइन 1 कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, सेव करते हैं। अब ये नहीं हुआ तो कुछ भी यहाँ पे दिक्कत है, कुछ यहाँ पे दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है मैं देखता हूँ। कोई तो क्वेरी नहीं चली है। कंसोल में कोई एरर नहीं आया, परफॉर्मेंस में नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं है। ओके ठीक है, एक बार और सबमिट करते हैं। एजेक्स चला, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर आ रहा है। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कहाँ पे? तो अकाउंट्स क्रिएट हो गए क्या? ओके ये तो क्रिएट हो गया। यूज़र मेटा भी क्रिएट हो गया होगा, आई थिंक सो। सब हो गया है। अब तो 26 का ये अपडेट नहीं हुआ है बस। ओह माय गॉड, क्या दिक्कत है कि यहाँ पे हम्म, अरे यार, ठीक है कोई इशू नहीं है। अब से 2 करते हैं। मैं सारा इन्फॉर्मेशन एक बार में डिलीट कर दूंगा और सबमिट करके देखते हैं एक बार क्या दिक्कत आती है। अनकॉट माई स्क्वेयर यू हैव एरर सिंटैक्स इन मैनुअल करस्पॉन्डिंग दिस नियर मेटा वैल्यू ये पेट लाइन नंबर 115 यहाँ पे आ रहा है, ये अपडेट नहीं कर रहा। तो अपडेट की क्वेरी मुझे चेक करनी पड़ेगी ऐसा। अपडेट 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 1 आईडी है, मेटा की है, मेटा वैल्यू वेयर 1। ओके गाइस, और एरर कौन सी लाइन पे थी? एरर लाइन नंबर है 115 यहाँ पे। मेटा वैल्यू इक्वल टू चिल्ड्रन, ये अपडेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा ये देखना पड़ेगा। तो अटेंडेंस में चलते हैं। अटेंडेंस डैशबोर्ड में था ना, वहाँ तो हमारा स्ट्रिंगीफाई वाला जो चीज़ है वो एक ही बार में काम कर गई थी। अच्छा, एरे के फॉर्मेट में ये है, इसको किया और अपडेट ना, अपडेट है ये सेट वैल्यू डी डेटा फिर ये एंड ये ठीक तो है यार, सब प्रोसेस सही कर रखा है मैंने। क्या दिक्कत आ रही है? यूज़र मेटा अपडेट मेटा वैल्यू वेयर
ATT serialize. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Shit यार, shit. ईमेल और स्क्रीन पे जाते हैं, रजिस्टर करते हैं। ठीक है, सेम वही एरर इस तरीके से आ रहा है। MySQL, you have an error, syntax check manual that correspondent server version. सिंटैक्स एरर है, अपडेट है, अपडेट यूज़र मेटा सेट, अपडेट यूज़र मेटा सेट SCT, इससे कोई मतलब नहीं है। अपडेट सेट वेयर, ठीक है, अपडेट सेट वेयर। चार सबमिट। अरे यार, क्या दिक्कत आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चिल्ड्रन 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 चिल्ड्रन, यहाँ पे ये है ऐसे, दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके ओके ओके, गॉट इट। ये ऐसे होगा, अगर होगा भी तो, नहीं तो नहीं होगा। एक छोटी सी गलती, हम लोग इतनी देर से परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ। तो यूज़र क्रिएट हो गया है, अब कई सारे यूज़र हो गए होंगे, मुझे पता है। अकाउंट्स में जाऊंगा, स्टूडेंट्स में, ये सारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। लास्ट 5 वाला जो काम का है, बाकी कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो अकाउंट्स में जाते हैं, फिर से इसको ये छोड़ देते हैं। ये क्रिएट हो गया है 5वां। पेरेंट 26 का यूज़र मेटा अपडेट हुआ होगा। 26 आईडी ये अपडेट हो गया है, जिसमें 25 और 31 अकाउंट्स में जाते हैं। 31 और 25 ये दोनों स्टूडेंट उसके, एक फादर के 2 स्टूडेंट हो गए। अब हम लोग यहाँ पे जाके चेक कर लेंगे कि जब पेरेंट पैनल ऑन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पे सेक्शन बनाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए प्लान के साथ। पेरेंट्स पहले पेरेंट सेक्शन को ही कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद में हम कोई और वीडियोस बनाएंगे। और जैसे क्लासेस कंप्लीट करेंगे, एक कमेंट आया था तो उस पर भी हम ये कवर करेंगे, क्लासेस टाइम टेबल, इसको पूरा हम प्रॉपर एक तरीके से कंप्लीट करते आएंगे। अगर वीडियो आप कंप्लीट देखे हों, थोड़ा सा कोई क्वेरी हो, हाँ आज हम लोग थोड़ा सा फंस गए थे, तो उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि छोटी सी एरर थी जो मिल नहीं रही थी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट का रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व ज़रूर हो जाएगा। अगर कोई क्वेरी अच्छी होगी तो उसके लिए अलग वीडियो भी बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल का वेट करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।